Hey guys, welcome to the Manor Education. So, Maharashtra B.Ed CET and ELCT 2022. Guys, Cap Round 2 स्टार्ट होने वाला है, बट बिफोर दैट आपको गो थ्रू करना है इंपॉर्टेंट नोटिस. ओके, सीईटी सेल ने एग्जैक्टली क्या कहा है, वो आर एलिजिबल इन द सेकंड राउंड. कैप राउंड 1 हो चुका है गाइस, एंड ऑल दोस कैंडिडेट कांग्रेचुलेशंस अगर आपको वो टॉप कॉलेजेस मिल चुकी है. काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा था कि सर वी गॉट गुड मार्क्स, लेकिन फिर भी हमसे जो कम स्कोर वाले कैंडिडेट है उनको एडमिशन मिल चुका है इन द टॉप कॉलेजेस, लेकिन हमें नहीं मिला विद रिस्पेक्ट टू द सेम कैटेगरी इवन. गाइस, यहां से एक कंडीशन आ रही है एंड दैट इज नथिंग बट दिस सिलेक्शन मेथड. और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, मैंने आपको बताया भी था. जब सिलेक्शन मेथड कंसीडर की जाएगी सो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स से, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आप बीकॉम से हो, तो जो सीट है वो आपको कम मिलेगी. लेकिन अगर आप स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स, जैसे आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हो, ओके, इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ओके, आपने अगर बीएससी किया है इन मैथ्स तो भी आपके चांसेस है. अगर आपने इंग्लिश में किया है आपके चांसेस है. आपने हिस्ट्री में किया है और इवन ज्योग्राफी में किया है, तो यहां आपके क्या होते हैं, चांसेस बनते हैं. ओके, सो इसी कारण आपको एडमिशन नहीं मिला है. सो मैं यही बात बताने वाला हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करनी है वैकेंसी रिपोर्ट, एंड दे आफ्टर हमें पार्टिसिपेट करना है इन द कैप राउंड 2. और कैप राउंड 2 में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस मेथड के थ्रू अब यहां इतनी सीट वैकेंट है तो मेरे चांसेस बनते हैं. ओके, सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड. इन डिटेल हम नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं. एंड बिफोर मूविंग फर्दर, इफ यू वांट अ प्रिपरेशन फॉर 2023 and 24 for Maharashtra B.Ed CET and ELCT, then guys you can start preparation with us. You can join our classroom sessions at Dadar, Borivali and Vasai Center. You will get all these features, the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the cap round. So book your seat right now or visit our website. So guys, first of all come to the official website and see. यहाँ आपको नोटिस में, यहाँ आपको नोटिस दिख रही होगी, नोटिस नंबर 2, कैप राउंड 2. ओके, इन डिटेल बात करेंगे. सो एज पर दिस पर्टिकुलर नोटिस, जो आपका कैप राउंड 2 है, okay, it will be start from the 30th November to the 2nd of December. Okay, and compulsory option form filling dates for round 2, it is nothing but the same 13th November to the 2nd of December. Guys, here जो भी आपने ऑप्शंस दिए थे प्रीवियसली, सपोज बीटीडीसी, देन सेंट जेवियर्स, देन हंसराज, ओके, गोखले एजुकेशन, जो भी आपने पर्टिकुलर कॉलेज यहाँ मेंशन की हो, लेकिन यहाँ आपको वापस फ्रेश ऑप्शंस देने हैं. आप सेम भी रख सकते हो लेकिन वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे. यहाँ मतलब आपको ये ऑप्शंस डिलीट करने हैं और उसके बाद वापस फ्रेश ऑप्शन सबमिट करने हैं, क्योंकि अगर फ्रेश ऑप्शन सबमिट करोगे देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड. ओके, एमएड की बात करें देन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 28th of November to the 30th of November. ओके, एंड नाउ कंडक्ट ऑफ कैप राउंड 2. कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे. लेकिन आपको करना क्या है guys, you will be required to edit your cap application form during the mentioned period. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है इन कैंडिडेचर टाइप, डेट ऑफ बर्थ, नेम चेंज, मिस्टेक इन नेम, मिसमैच इन नेम. ओके, डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, इवन द ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे आप अपलोड कर सकते हो. ओके, आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो. और राउंड 1 के समय आप जब एडमिशन लेने गए और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है देन डोंट वरी, यू कैन पार्टिसिपेट. ओके, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव मेड मिस्टेक इन एसएससी एग्रीगेट मार्क्स, और यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक हुई है क्योंकि कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी उन्होंने ठीक से नहीं बनाया है. ओके, जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप मैनुअली बना सकते हो और इजीली बना सकते हो अपने मार्कशीट चेक करने का. बस आपको क्या लिखना है, टोटल मार्क्स एंड आउट ऑफ मार्क्स, राइट, जो ऑप्टेन मार्क्स है और आउट ऑफ मार्क्स उनकी टोटल लिखनी है बस. ओके, यूजी एंड पीजी मार्क्स. ओके, मेथड सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये भी आप ध्यान में रखो. ठीक है, मैचिंग द फील्ड इन डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड और नीड टू अपडेट एंड अपलोड एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. अगर आपको करने हैं यू कैन डू. It is mandatory for all the candidates to fill the new fresh college options in option form for round 2 during the period. Okay, mention in the table. जो भी आपको edit करना है you can edit even if the candidates do not want to edit the application form और अपलोड द डॉक्यूमेंट. लेकिन आपको फ्रेश ऑप्शंस फॉर्म तो देने ही होंगे, फ्रेश ऑप्शंस तो आपको सेलेक्ट करने ही होंगे. ओके, सो ये मैंडेटरी है, ये ध्यान में रखना है. राउंड 1 के जितने भी ऑप्शंस थे जो मैंने अभी बताया आपको वापस राउंड 2 में देने ही होंगे और इसमें आप ऐड भी कर सकते हो फ्रेश ऑप्शंस. ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शंस आपको देने चाहिए गाइस, क्योंकि यही आपके चांसेस बनते हैं टू गेट एंटर इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट. नाउ अनसबमिटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2.
ध्यान में रखना है गाइस, ऑप्शन देने के बाद कंफर्म करना जरूरी है। दैट मीन्स आप अपना ऑप्शन फॉर्म जो है वो लॉक कर रहे हैं। ठीक है, द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 2 शैल बी पब्लिश ऑन द रिस्पेक्टिव कैप वेबसाइट। आप देख सकते हो और उसके बाद आप फिल कर सकते हो। आफ्टर एडिटिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिलिंग कॉलेज ऑप्शन फॉर्म इज ओवर, द अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट विल बी आउट। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, after allotment for round 2, which is the last online cap round, the candidates will have only one option and that is nothing but the freeze। देखो गाइस, यहाँ बेटरमेंट नहीं मिलने वाला इन द राउंड 2, सो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज कर लो, सीट वहां ले लो। इन केस राउंड 1 में आपने बेटरमेंट चूज किया है और आपकी डिजायर कॉलेज आपको नहीं मिली है, सेम कॉलेज वापस अलॉट हो चुकी है, फ्रीज कर लो और एडमिशन ले लो गाइस, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहां आप आओगे मेरिट में और अकॉर्डिंग टू मेरिट फिर आपको विजिट भी करना है और एडमिशन भी लेना है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू फिल न्यू फ्रेश कॉलेज ऑप्शंस फॉर राउंड 2 ड्यूरिंग द पीरियड, सेम बात, ओके, अदरवाइज you will be not allotted any particular seat। Now who are eligible? So all those candidates who have been allotted seat other than first preference and have rejected the admission or refused the admission in round 1 or not reported to the college or not opted freeze or betterment options through candidates login, so आप participate कर सकते हो। Candidates who have been allotted seat other than first preference and have been rejected by the admitting college due to discrepancy in application form, then आप participate कर सकते हो। And candidate who have been allotted seat other than first preference and candidate has paid one time fees, आपने पे किया that is 1000 rupees, आपने freeze option भी select किया था और betterment option through candidate login but have not reported to college for confirming the admission, ओके, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, आपने फीस पे कर दी दैट इज 1000 रुपीज और आपने फ्रीज कर दिया थ्रू कैंडिडेट लॉगिन एंड पेड द कॉलेज फीस, कॉलेज हैज कंफर्म द एडमिशन थ्रू कॉलेज लॉगिन। लेकिन अगर आपको लगता है कि पार्टिसिपेट करना है इन राउंड 2, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल करोगे। कैंसिल करने के बाद आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट मीन्स जहां आपको ऑप्शन मिलता है फ्रीज का और आपने वन टाइम फीस भी पे की, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया फ्रीज का, बट कॉलेज हैज रिजेक्टेड द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट कंफर्म द एडमिशन ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन मार्क्स, चाहे एसएससी हो, एचएससी हो, डिग्री हो, मास्टर हो, ठीक है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई हो, तो भी आप एलिजिबल हो। क्योंकि देखो, फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मोस्टली क्या होता है कि हम डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल करता है देन आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो डोंट वरी, ओके। नाउ कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2, राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन नहीं है, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं और वो एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन कैंसिल नहीं कर रहे, ऑब्वियसली तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर कैप राउंड 1 फॉर द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर राउंड 2, ओके। लेकिन जो मेरिट लिस्ट होगी वो पहले फर्स्ट राउंड वाले कैंडिडेट्स की होगी, उसके बाद में आपकी होगी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। द लॉजिक ऑफ डायनामिक एलोकेशन फॉर राउंड 2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस जिनको सीट मिली है, ओके, और जिन्होंने फीस भी पे की है, ओके, और बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया है, देन क्या होता है गाइस, अगर आपको ऊपर वाली सीट, कोई भी जो बेटरमेंट की सीट है वो नहीं मिली, तो जो सेम सीट है वो आपको वापस अलॉट हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गाइस, कास्ट वैलिडिटी, कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इनको भी आपको ध्यान में रखना है और ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है देन विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको ये सबमिट कर देने हैं, कर देने हैं, ओके। नाउ गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट्स अभी भी आपके माइंड में, देन यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, ओके गाइस। So that's all from my side, and want a preparation, then you can join our classroom sessions too, and even you can interact live with us. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side, guys. All the best for your career. See you in the next video.